कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरम्। पिछले 26 मंत्र से अध्याय नंबर 9 के 26 मंत्र से भगवान ने भक्ति देवी की महिमा का स्वयं अपने मुख से गान करना शुरू करा। 26वें मंत्र से भगवान भक्ति की महिमा को गाते हैं। भगवान के साथ जीव का जो समर्पण भाव है, भगवान के साथ जीव का जो आश्रय भाव है, परमात्मा के संबंध में परमात्मा के संबंध से जीव का जो वर्ण भाव है, और यही जो परमात्मा के संबंध से जीव का जो वर्ण भाव है, यही जाके जिज्ञासा में परिवर्तित होता है। फिर कहते हैं जीव का जो जिज्ञास्य भाव है, जीव का जो परमात्मा के प्रति प्रीति है, प्रीति भाव है, अब इन्हीं सभी भावों को क्लब कर दें, मिला दें, तो उसको कह वो कहलाएगी भक्ति। भक्ति को कई प्रकार से समझाया जा सकता है। एक ये भी प्रकार है भक्ति को समझाने का कि जीव का परमात्मा के प्रति समर्पण, आश्रय, वरण, और यही समर्पण, आश्रय और वरण जिज्ञासा में परिणत होता है, तो जिज्ञास्य भाव, और यही जिज्ञासा भाव फिर प्रीति में परिवर्तित होकर प्रीति भाव कह देते हैं, और यही प्रीति का फिर आगे जाके अर्थ ऐक्य के अंदर बदल जाता है। तो भक्ति का फिर विसर्जन ब्रह्मात्मैक्य में विसर्जित हो गया, उसमें मिल गए। तो भक्ति वृत्ति ये एक देवी की तरह है। यह वृत्ति स्वतः परमात्मा के सत्स्वरूप से, चित स्वरूप से और आनंद स्वरूप से उत्पन्न हुई है। देखो, ये एक अमूर्त वृत्ति है, हमारे भीतर की एक ये अमूर्त वृत्ति है, जिसको भगवान श्री वेद व्यास जी ने मूर्त करके सामने रखा भक्ति के स्वरूप में। और इसी भक्ति वृत्ति को श्री वैष्णवाचार्यों ने श्री राधा जी के रूप में सामने रखा। एक अमूर्त वृत्ति को उन्होंने मूर्त दिया। और यह वृत्ति कहां से उत्पन्न हुई? तो ये वृत्ति हमारे पुराण मानते नहीं कि ये त्रिगुण से उत्पन्न हुई है। ये और भागवत जी तो स्वयं कहती है कि सद्रूपा त्वाम ससर्ज, चिद रूपा त्वाम ससर्ज, परमात्मा ने आपको चिद रूप से, सद रूप से, अपने आनंद स्वरूप से उत्पन्न करा। अच्छा, अब देखो, क्योंकि ये वृत्ति परमात्मा के सचिदानंद स्वरूप से उत्पन्न हुई है, इसलिए यह वृत्ति चित परायणा वृत्ति है। चित परायणा वृत्ति बने क्या? जीव को चैतन्य स्वरूप परमात्मा की ओर ले जाने वाली, जीव को चैतन्य स्वरूप परमात्मा की ओर उन्मुख करा देने वाली, जीव को चैतन्य स्वरूप परमात्मा से युक्त करा देने वाली, यह जो भक्ति वृत्ति है, ये सत्व परायणा नहीं है, ये रजस परायणा नहीं है, ये तमस परायणा नहीं है।
परमात्मा ने इस वृत्ति को उत्पन्न करा, और इस वृत्ति, देखो पर्सोनिफिकेशन कैसा है कि परमात्मा ने इस वृत्ति को उत्पन्न करा और आदेश दिया कि अब आप पृथ्वी पर जाओ। तो भक्ति वृत्ति ने हाथ जोड़कर परमात्मा से पूछा कि महाराज वहां मेरा क्या सेवा है। तो उन्होंने कहा मद भक्तान पोषय। बिल्कुल साफ साफ उन्होंने आदेश दिया, मद भक्तान पोषय, मेरे भक्तों का पोषण करो। या पोषण करने का अभिप्राय क्या, उद्धार करो, उनका कल्याण करो। बस तभी से ये भक्ति वृत्ति जीवों पर उपकार करती हुई आज भी हमारे अंतःकरण में निवास करती है, भक्तों के अंतःकरण में, साधकों के अंतःकरण में, और उपासकों के अंतःकरण में आराधना वृत्ति के रूप में ये उपस्थित होती है। ये वृत्ति परमात्मा से उत्पन्न है, इसका एक अभिप्राय और है। वृत्तियां, ध्यान देना मेरी तरफ, प्रायः अपने परिवार में ही वर्तन करती है। ध्यान से सुनोगे तब पकड़ में आ जाएगा। क्या कहा मैंने, ये सिद्धांत है, और आप भी इसको अनुभव कर सकते हो यदि सूक्ष्मता से बैठोगे और इस पर विचार करोगे तो। वृत्तियां प्राय अपने परिवार में ही वर्तन करती है। जैसे आकाश से उत्पन्न हुई श्रोत्र इंद्रिय, अब ये श्रोत्र इंद्रियों में जितनी भी वृत्तियां होगी वो शब्द में ही वर्तन करेगी। उसके वर्तन का क्षेत्र, वर्तन यानी व्यवहार, उसके क्रिया का क्षेत्र केवल और केवल शब्द होगा। अच्छा, यदि वाग इंद्रिया भी है तो वो उत्पन्न हुई, तो उसका भी वर्तन क्षेत्र क्या होगा, शब्द। वाग इंद्रियों का भी वही से उत्पन्न हुई। तो सिद्धांत कैसे समझ में आया कि हर भूत से उत्पन्न इंद्रियां अपने ही भूत में व्यवहार करती है, ऐसा देखा जाता है। ठीक है। इसी तरह से अंतःकरण सूक्ष्म पंच तत्व महाभूत से उत्पन्न है। यदि याद होगा तो आप लोगों को पढ़ा होगा वेदांत में तो, कि जो अंतःकरण है हम जीवों का, ये कहां से निर्मित हुआ, तो सूक्ष्म पंच महाभूत से उत्पन्न हुआ। तो इसका व्यवहार का जो क्षेत्र रहेगा ना, वह पंच गुणात्मक जो क्षेत्र है उसमें ही इसका वर्तन, इसका व्यवहार होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तन्निमित्त, उनके निमित्त जो सुख दुख, शीतोष्ण, मान अपमान, ये जो भी कुछ है उसी में ही, यानी अंतःकरण में अंतः जो प्रपंच है वो, और बाहर जो प्रपंच है, ये दोनों प्रपंच केवल और केवल त्रिगुण का ही विस्तार है। और अंतःकरण इस विस्तार में रमण करता है, वर्तन करता है, व्यवहार करता है। क्यों, क्योंकि उसी का ये कार्य है। आया होगा समझ में। मैं वापस दोहरा देता हूं कि अंतःकरण जो हमारे पास है, ये पंच सूक्ष्म पंच महाभूत से उत्पन्न हुआ। अच्छा, बाहर जो जगत दिखाई दे रहा है और तन निमित्त जो भीतर जगत दिखाई दे रहा है, भीतर जगत कैसा हुआ,
तो मैंने कहा सुख दुख, राग द्वेष, शीतोष्ण, मान अपमान, ये भीतर का प्रपंच हुआ। और बाहर का प्रपंच में क्या बोला मैंने? शब्द स्पर्श रूप रसगंध तन निमित्त, उसका जो सुख दुख शीत उष्ण मान अपमान है। तो बाहर और भीतर का जो प्रपंच है ये त्रिगुण का विस्तार है। और क्योंकि अंतःकरण त्रिगुण का ही कार्य है, तो त्रिगुण के बनाए हुए ही प्रपंच के अंदर ये व्यवहार करता है, वर्तन करता है, रमण करता है। इतना यदि समझ में आ गया हो, तब पुनः वापस भक्ति वृत्ति पे आना कि अब यहां एक ऐसी वृत्ति की चर्चा कर रहे हैं जो त्रिगुण को विषय नहीं करती। ये एक बड़ी अलौकिक वृत्ति है, अद्भुत बोलना चाहिए इसको तो। क्योंकि जितनी भी वृत्तियां हैं जीव के भीतर, ये सारी की सारी वृत्तियां त्रिगुण से ही उत्पन्न होती हैं। कोई सात्विक है, कोई राजसिक है, कोई तामसिक है। परंतु परमात्मा की ऐसी एक करुणा है हम जीवों के ऊपर कि हमारे भीतर एक ऐसी वृत्ति यदि जगाओ तो है, सब में ऐसी वृत्ति है जो त्रिगुण की नहीं है, जो परमात्मा में से उत्पन्न हुई है। और वो त्रिगुण को कभी विषय नहीं करती, क्योंकि त्रिगुण से उत्पन्न ही नहीं है। ऐसी वृत्ति जो त्रिगुण परायणा नहीं है, वो कैसी है? तो मैंने पहले कहा था चैतन परायणा। वो चेतन परायणा है। चेतन परायणा यानी वो कैसी, वो जैसी ही हृदय में आएगी, आपको सब दूर से विश्राम कर विराम दे के वो सीधे चैतन्य परमात्मा से जोड़ देगी। ये इसका रहस्य है भक्ति वृत्ति का। इसलिए भागवत जी में इस वृत्ति को, भक्ति वृत्ति को निर्गुणी भक्ति कहा है। क्यों निर्गुणी भक्ति कहा है? क्योंकि निर्गुण चैतन्य से ये संलग्न है। निर्गुण चैतन्य की ये परायणा है। निर्गुण चैतन्य की और जीव को उन्मुख कर देती है, निर्गुण चैतन्य से जोड़ देती है। इसलिए ब्रह्मात्मा ऐक्य की बात मैंने शुरुआत में कही थी। सगुणी भक्ति कैसी होती है? तो सगुणी भक्ति भी सुन लो, भगवान 11वें स्कंद में कहते हैं भागवत जी के, वो पंचदेवात्मक होती है। तो ये जो निर्गुणी भक्ति है, उसका संबंध, उसका वर्तन, उसका व्यवहार परमात्मा से होता है। और कैसा परमात्मा? जो गुणातीत पर परमात्मा तो है ही गुणातीत। अच्छा, ये पंच देवताओं में भी आप देख लोगे, यदि आप में सामर्थ है, देखो ये अपने अपने सामर्थ की बात होती है। यदि आपके अंदर सामर्थ है तो इन पंच देवताओं को आप त्रिगुणातीत देख सकते हो। समूर्त होने के बाद भी आप उसको त्रिगुणातीत देखने की क्षमता रखते हो। पर यदि हम उतनी सूक्ष्मता का स्पर्श कर सके तो ये भक्ति की महिमा है। इसको बढ़ाना चाहिए। इसको कैसे बढ़ाना चाहिए? तो भगवान ने इसी अध्याय के श्लोक नंबर 26 और 27 में इसको कैसे बढ़ाना ये बताया। और अब भगवान इसकी महिमा गाते हैं। तो महिमा क्यों गा रहे हैं? तो पहला पॉइंट तो ये है कि महिमा गाने योग्य है। इस भक्ति, किसी की गाओ न गाओ, भक्ति की महिमा तो गाई जानी चाहिए। दूसरा, भक्ति की महिमा इसलिए गाई जा रही है हमको प्रेरित करने के लिए। जब भगवान स्वयं बोलते हैं, देखो श्लोकों को देखो ऊपर अपने पुस्तक में, शुभाशुभ फल स्वयं मोक्ष से कर्म बंधन, 27 वाला श्लोक होना चाहिए। बोले शुभाशुभ फलम एवं मोक्ष से कर्म बंधन ही। उसी के नीचे पंक्ति में लिखा, विमुक्तो मम उपैष्यसि। ये भक्ति की महिमा है।
कि सम परमात्मा से, उस परमात्मा से भक्त को जोड़ देती है, पहली बात। दूसरी, सम परमात्मा से भी भक्त को विशेष कृपा की प्राप्ति हो जाती है। इसको ध्यान से सुनना, और यदि लिख सको तो लिख कर फिर इसको वापस सुबह उठ के पढ़ना कि भक्ति की महिमा क्या है, कि वो सम परमात्मा से भी भक्त को विशेष कृपा की प्राप्ति करवा देती है। कंट्रोवर्सी लगेगा आपको। सम परमात्मा से भी भक्त को, ये भक्ति देवी माता वृत्ति, ये विशेष कृपा प्राप्त करवा देती है। देखो, भक्त की प्राप्ति में कोई संदेह नहीं, और परमात्मा के समत्व में भी कोई संदेह नहीं। इन दोनों को सामने रखकर विचार करना कि भक्त की प्राप्ति में कोई संदेह है क्या। जैसे अभी कविता माँ को संदेह आया था, मेरे पे तो कृपा है। अरे इसमें संदेह थोड़ी है ही। नहीं, उनमें दृढ़ता है कि हाँ है कृपा में। और केवल हम ये कह रहे हैं कि मैं ठीक ठाक हूं इसलिए कृपा है, नहीं, हम जी रहे हैं और परमात्मा की कृपा से जैसा उसने रखा, हाँ महाराज प्रसन्न है। तो भक्त की प्राप्ति में कोई संदेह नहीं, हमको हो रहा है, सब प्राप्त हो रहा है। क्या चीज की कमी रखी महाराज ने, हथेली पे संभाल रहा है। दूसरा, परमात्मा की समता में कोई संदेह नहीं। अब ऐसा सब परमात्मा भक्त के ऊपर विशेष कृपा कर देता है, तो पंक्तियों को या पंक्ति को भूलना मत। यद्यपि सम नहीं रागन रोषो, गई न पाप पुनु गुण दोषो, तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। ये साक्षी हैं सब, कि परमात्मा सदा सेवक की रुचि को रखता है। यहाँ ठीक ऐसा। तो अब देखो, इतना समझ में आ गया हो तो परमात्मा को तो सम रहने दो अपनी जगह पर। अब हमें अपने जीवन में विशेष कृपा चाहिए कि नहीं चाहिए, ये आपका अपना निर्णय होगा। मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगता है, 100 क्या 200% कि मुझे तो परमात्मा की विशेष कृपा की अति 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 आवश्यकता है। अच्छा, ठीक है। और परमात्मा कैसा है? परमात्मा सम है महाराज। उस विशेष कृपा को अब हमें प्राप्त करना है। अच्छा, एक इसके अंदर और एक बढ़िया चीज रखी है परमात्मा ने, कि विशेष कृपा परमात्मा ने अपने हाथ में नहीं रखी। आया समझ में? मुझे परमात्मा से विशेष कृपा चाहिए, और विशेष कृपा करना ये परमात्मा ने अपने हाथ में नहीं रखा। उसने सब फिर किसके हाथ में ही है? तो सीधे उसने मेरे हाथ में दे दिया है। ये भी परमात्मा की करुणा ही है, सब मेरे हाथ में दे दिया। क्यों? अभी आपने पढ़ा चौपाई से, बोले यदि मेरा अंतःकरण आराधना साधना भक्ति वृत्ति से उपहित है, यदि मेरा अंतःकरण भक्ति वृत्ति से उपहित है, ये जो भक्ति युक्त हृदय है, ये जो आराधना युक्त हृदय है, ये जो साधना युक्त हृदय है, भक्ति से अनुग्रहित जो हृदय है, वह परमात्मा से पक्षपात करवा लेता है।
मेरे शब्दों को समझना। भक्ति से अनुग्रहित जो हृदय है वह परमात्मा से पक्षपात करवा लेता है। हम्म, है पकड़ में। भगत अभगत हृदय अनुसार। तो परमात्मा के हाथ में नहीं है ये किसके हाथ में दिया उन्होंने? उन्होंने बिल्कुल हमारे हाथ में दे दिया। और यदि मेरा हृदय भक्ति से उपहित हो गया, आप्लावित हो गया, तो महाराज परमात्मा से वो हृदय पक्षपात करवा ही लेता है। माने उस हृदय के अंदर संसार का कोई ताप अनुभूति में नहीं आता। या दूसरे शब्दों में कहूं, संसार के ताप के लिए वहां कोई अवकाश ही नहीं है। उसके हृदय में वासना की आंधी कभी नहीं चलती। फिर बोले उसके हृदय में केवल और केवल परमात्मा ही विहार करता अनुभव में आता है। यदि आपने रामचरितमानस की कल या कल की क्लास सुनी होगी तो वहां पे मैंने दोहे में गोस्वामी जी ने कहा था, राम कथा मंदाकिनी चित्त चित्रकूट चित्त चारु। देख लेना आ जाएगा। तुलसी सुबग सनेह वन सिय रघुवीर विहारू। हमारा चित्त ही चित्रकूट है। इसके अंदर जो राम के प्रति जो भक्ति वृत्ति है वही मंदाकिनी है। और जो इसमें जो वृक्ष इत्यादि हैं, वृक्ष पेड़ पौधे जो हैं वृत्ति स्वरूपा, क्योंकि इसके अंदर नदी जो बह रही है वो मंदाकिनी है, राम कथा स्वरूपिणी, राम भक्ति स्वरूपिणी नदी बह रही है। तो वृक्ष में भी उसी का पोषण हो रहा है। तो वृक्ष इति वृत्तियां, तो सारी वृत्तियां परमात्मा को केंद्रित करके होगी। इसलिए ऐसे वन में, स्नेह वन में, गोस्वामी जी लिखते हैं स्नेह वन में सिया रघुवीर विहारू। इसमें भगवान श्री सीताराम जी विहार करते हैं। भागवत जी में तो इसका रूपक बनाकर श्री व्यास जी ने उसको प्रस्तुत करा। भगवान ने अपने ही स्वरूप से भक्ति देवी का सृजन करा और उसको कहा भूलोक पे जाओ, परमात्म भक्तों क्यों का उद्धार करो, भक्तों का उद्धार करो। मैंने कहा था भक्तों का कल्याण करो, मेरे भक्तों का कल्याण करो, मुझसे जोड़ दो उनको। मैंने पहले ही बताया। तो भक्ति वृत्ति ने तो नहीं पूछा होगा, परंतु ये पढ़ाने की शैली है, कल्पना कर ली। भक्ति ने पूछा महाराज आप क्यों नहीं कर देते, आप ही कर दो डायरेक्ट। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, मेरी समस्या है, मेरे पास एक समस्या है, और उस समस्या के कारण मैं भक्तों के ऊपर वैसा कृपा नहीं कर पाता। बोले क्या समस्या है? बोले मैं सम हूं ना, यही मेरी समस्या है, यही मेरी समस्या है। इसलिए जाओ भक्तों के हृदय में रहो, जो आपको आवाहित करके अपने हृदय सिंहासन पे विराजमान करे, बस बोले मैं उसके ऊपर कृपा कर दूंगा। ये मुक्ति स्वरूपी दासी मैं तुमको देता हूं, ये दासी फिर उसको मुक्त कर देगी। इस तरह से यहाँ संदेश क्या है कि हम अपने हृदय को भक्ति से भर लें। भगवान कहते हैं अर्जुन सुनो, यदि मेरा कोई भक्त है, भक्त की काय भी ले, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके हृदय में भक्ति देवी पधार गई हो, सिंह हृदय सिंहासन पर विराजमान हो गई हो, तो अर्जुन समझो वह व्यक्ति साधु है। चाहे वो आज के दिन महादुष्ट क्यों ना हो। सुनना ध्यान से,
चाहे वो आज के दिन महादुष्ट क्यों न हो, पर महाराज वो साधु है। यही भक्ति का वैभव है। श्लोक नंबर 30 को देख लो। हम्म। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। और भाष्य भी देख लेना, मैं इसका भाष्य भी पढ़ दे रहा हूं। अपि चेत, यद्यपि सुष्टु दुराचार, बढ़िया भगवान ने तो सुदुराचार लिखा, और भगवान भाष्यकर सुष्टु लगा दिया उसको। सुष्टु दुराचार माने क्या? बोले दुराचार अतीव कुत्सिताचार अपि, ऐसा होने पर भी भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भक्ति सन, मेरा अनन्य भक्ति से वो भाव से भजता है, मुझे स्वीकार करता है। साधु एव सम्यक वृत्त एव, सम्यक वृत्त एव मैं अर्थ लगाऊंगा इसका। समंतव्यो ज्ञातव्य सम्यक यथावत व्यवसितो हि स, यस्मात् साधु निश्चय सह। क्या बोल रहे भगवान? भगवान भाष्यकार ने तो कह दिया अतीव कुत्सित आचरः। महाराज, ऐसा आप बोल रहे हो कि वो ऐसा सुष्टु दुराचार है, सुदुराचार आपने कहा, तो ले फिर वो साधु कैसे हुआ? तो श्लोक की नीचे की पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है, उसको छोड़ना मत। क्या कहा भगवान ने? सम्यक व्यवसितो हि सह। ये महत्वपूर्ण है। भगवान भाष्यकार उसका अर्थ करते हुए लिखते हैं, देखना भाष्य को भी, कि सम्यक यथावत व्यवसितो ही अस्मात् साधु निश्चय स, माने उसकी वृत्ति बदल गई। निश्चय साधु, सम्यक शब्द का भगवान ने अर्थ करा साधु। देखो इसके अंदर भाष्य में देखना, जिसका आचरण सम्यक हो गया, सम्यक वृत्तय, वृत्तय व्यवहार आचरण, जिसका आचरण सम्यक हो गया, तो सम्यक शब्द से अर्थ क्या लोगे? साधु। अच्छा, और इस साधु के बाद आया निश्चय, उसकी वृत्ति में वो निश्चयता आ गई। उसकी निश्चयता जो दृढ़ वृत्ति है वो पवित्र हो गई। तो क्योंकि वृत्ति पवित्र है तो वो व्यक्ति भी पवित्र है। उसका निश्चय साधु स्वरूप है तो वह भी साधु स्वरूप है। ध्यान रखना, केवल आचरण पवित्र होने से साधुता नहीं आती। निश्चय गलत हो, अगर निश्चय गलत हो और आचरण पवित्र हो, या निश्चय का अर्थ आप क्या लोगे? वृत्ति। कैसी वृत्ति? दृढ़ता, बिल्कुल पक्की समझ बन गई। तो यदि निश्चय गलत हो, इंटेंशन गलत हो, और आपका आचरण पवित्र हो, तो इसमें से प्रबल क्या होगा? आपका निश्चय कि आपका आचरण? आचरण प्रबल कभी नहीं होगा यहां पर। बाहर से दिनचर्या तो ठीक ठाक है, और भीतर, भीतर में कालुष भरा पड़ा है। फिर उसको बाहर की दिनचर्या ठीक ठाक होने से क्या अर्थ? उत्तम तो यह है कि दिनचर्या भी ठीक हो और भीतर भी ठीक ठाक हो। ये उत्तम है, दोनों ठीक होना चाहिए। भीतर से आपका इंटेंशन ठीक हो और बाहर से आपकी दिनचर्या आपकी ठीक हो।
और यदि आचार और निश्चय में बलाबल का विचार करना हो तो आचार बलवान है या निश्चय बलवान है, इसमें करना हो तो भगवान यहाँ कहते हैं निश्चय बलवान होता है। भीतर का जो बनावट है, भीतर की जो वृत्ति है, उसको परमात्मा महत्वपूर्ण बना देते हैं, उसको महत्व देते हैं। तपस्या से, जप से, यज्ञ से, तप से, ये है सब पवित्र साधनाएं, पर इनको करने वाले असुर भी हुए महाराज। पवित्र अनुष्ठान करके भी कोई साधु नहीं बनता। निश्चय दूसरा है ना, क्योंकि भीतर निश्चय तो दूसरा है। आप भले ही तप ताप कुछ भी कर लो, और अगर निश्चय बदल गया, आपकी वृत्ति बदल गई, नहीं नहीं, साधना का जीवन ही सच्चा जीवन है। प्रभु पर आश्रय, ये सच्चा आश्रय है। परमात्मा पे भरोसा, यही सबसे प्रबल इस दुनिया में भरोसा है। परमात्मा से संबंधित होना, ये सबसे बड़ा संबंध है मेरे जीवन में। ये वृत्तियां आ जाए, अब संसार की वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, संबंध में तो वो है, पर उसको उसने गौण कर दिया और प्राथमिकता किसको दी? परमात्मा से संबंध, परमात्मा का आश्रय, परमात्मा के लिए जीवन, परमात्मा से ही पूरा संबंध। वो कोई अनाउंस करके नहीं बोलता, पर उसके भीतर ये पक्की वृत्ति बन गई, तुम्हारा जीवन तो परमात्मा का है, जीवन तो साधना का होना चाहिए। जिस दिन ये वृत्ति बदल जाएगी ना, तो अजामिल जैसा 88 साल का बूढ़ा महाराज, उसने घर छोड़ दिया था, एक सत्संग सुना उसने बस, और वो भी मरणासन स्थिति में था, और यमदूतों का और विष्णु पार्षदों का सत्संग सुना। बस महाराज, उस सत्संग के बल से क्षिप्रम भवति परमात्मा, धर्मात्मा, सॉरी, नीचे के श्लोक में क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, एक निश्चय, उसकी एक निश्चय ने, उस वृत्ति ने, परमात्मा के सन्मुख उन्मुख होने की जो वृत्ति है, उस वृत्ति ने उसके 60 साल का जो जीवन था, जो दुराचरण वाला जीवन था, उसको महाराज दबा दिया। ये दृष्टांत है हमारे यहाँ धृतराष्ट्र के। महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया। धृतराष्ट्र के जीवन को आप सभी जानते हैं। थोड़ी देर के लिए महात्मा विदुर के साथ धृतराष्ट्र का सत्संग हुआ, जब धृतराष्ट्र धर्मराज के महल में रहते थे, ये तब की बात है। और आधी रात को जब सब सो रहे थे, तब धृतराष्ट्र, वृद्ध धृतराष्ट्र अपनी पत्नी को साथ लेकर, गांधारी, श्री विदुर जी के साथ महाराज उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ा, और सप्त सरोवर, हरिद्वार में जो सप्त सरोवर है, वहां पे जाकर उन्होंने तप करा। वृद्ध होने पर भी निश्चय बदला, सदगति की प्राप्ति हुई। अजामिल को सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य जो भक्ति मार्ग की थी, तो सालोक्य मुक्ति प्राप्त होती है अजामिल को, और धृतराष्ट्र की सदगति हुई, पितर लोग जाते हैं। ये दृष्टांत है, परंतु ऐसा दृष्टांत हमारे यहां नहीं मिलता कि आपने तपस्या करी हो और आप साधु बन गए हो, तब करके कोई साधु नहीं था, ऐसा दृष्टांत नहीं है।
हमारे यहाँ भस्मासुर भी है, पुराणों में रावण भी है, हिरण्यकश्यप भी है। बड़े बड़े अनुष्ठान तप करे पर ये साधु बने नहीं। भीतर की वृत्ति वो परमात्मा को समर्पित होनी चाहिए, तब परमात्मा के हम पक्षधर, परमात्मा हमारा पक्षधर हो जाता है। हर हर महादेव। आपदां परहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय ततये नमः। जी महाराज, कोई प्रश्न तो नहीं है? हाँ जी स्वामी जी, एक प्रश्न है। हाँ जी, पूछो। ओ, मैं वो प्रश्न ठीक ठाक